अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुबशिर अली। आज हम 9th क्लास मैथ उसके एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू। ये हमें पॉइंट दिया हुआ है और हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है, इसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन दी हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप क्या होती है। क्योंकि जब आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन दी होती है उस टाइम जो आपके पास एंगल बनता है ना वो जीरो बनता है। तो जो स्लोप होती है, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होती है tan अल्फा के। सो m इज इक्वल टू tan अल्फा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जो एंगल होता है वो जीरो होता है, तो ये बन जाता है tan अल्फा की वैल्यू जीरो है, तो m इज इक्वल टू tan जीरो, और tan जीरो दबाओ तो इसका आंसर भी जीरो होता है। तो ये याद रखना है कि जब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन दी हो उसके लिए जो स्लोप होती है वो जीरो होती है। इट्स मींस हमें जो स्लोप दी हुई है m, ये हमें जीरो दिया हुआ है, और जो ये पॉइंट दिया है, ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये हमें x1 दिया हुआ है, और जो सेकंड पॉइंट है ये हमें y1 दिया हुआ है। पॉइंट जो हमें दिया हुआ है ये 7 वो -9 दिया हुआ है। इट्स मीन जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारे पास x1 है, और जो सेकंड पॉइंट है ये y1 है। तो इसके लिए आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनानी है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 is equal to m x minus x1। अब यहाँ पर आपने y आपने पैसे लिख लेना है, यहाँ पर y1 की वैल्यू लिखनी है। y1 की वैल्यू है -9, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू, अब m स्लोप होती है, यहाँ पर स्लोप हमें जीरो दी हुई है, ये x वैसे और x1 की वैल्यू हमें 7 दी हुई है। नेक्स्ट स्टेप में y प्लस 9 आपने वैसे लिख लेना है, जब जीरो को आपने x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर जीरो आ जाना है। सो y प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। नंबर बी है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन थ्रू -5 और 3। अब जो हमें पॉइंट्स दिया हुआ है यानी -5 और 3, यानी x1 की वैल्यू -5 है और y1 की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जब वर्टिकल लाइन दी होती है उस टाइम स्लोप क्या होती है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा जो एंगल होता है वो जीरो होता है। जब वर्टिकल लाइन दी हो तो जो हमारे पास एंगल बनता होता है ये 90 बनता है। तो जो m स्लोप होती है ये tan अल्फा के इक्वल होती है। अब tan वैसे अब वर्टिकल लाइन के लिए जो अल्फा होता है वो 90 होता है, तो tan 90 जो होता है ये अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड उस टाइम होता है जब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा हो। तो अनडिफाइंड मींस जो स्लोप है ये हमारे पास 1/0 है, इसे हम अनडिफाइंड कह सकते हैं। इट्स मीन जब वर्टिकल लाइन हो उसके लिए जो स्लोप होती है वो हमारे पास अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड को हम लिखते हैं 1/0। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पर हमें स्लोप जो होती है उसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें दी हुई है 1/0। इट्स मीन ये हमें अनडिफाइंड है। अब जो हमें पॉइंट दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है -5 3। इट्स मींस जो फर्स्ट पॉइंट है ये x1 है, जो सेकंड पॉइंट है ये y1 है। अब इसके लिए हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इसके लिए लगता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म इज, जब हमें पॉइंट भी दिया हो और स्लोप भी दिया हो तो उसके लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म बनाते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म इज, ये होता है y माइनस y1 m into x माइनस x1। यहाँ पर आपने y आपने वैसे लिख लेना है, y1 इसकी वैल्यू में दी हुई 3,
स्लोप, अब स्लोप जो है ये 1/0 है, x वैसे लिख लेना है और x1 की वैल्यू -5 है, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये बन जाएगा +5। नेक्स्ट स्टेप, अब 0 इधर डिवाइड हो रहा है तो जब इस साइड पर आएगा ये इसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई y - 3 इज इक्वल टू 1, तो इससे मल्टीप्लाई तो ये बनता है x + 5। जब 0 को हम y - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, तो ये बनेगा x + 5। सो x + 5 इज इक्वल टू 0 इज द, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है जब वर्टिकल लाइन दियो और साथ में हमें पॉइंट दिया हो। पार्ट नंबर 3 है, ट्रू अ पॉइंट A दिया है -6/5 mm, सो इसलिए हमने पॉइंट स्लोप फाइंड करनी है। जो ये पॉइंट है ये हमें x1 दिया हुआ है, x1 इसकी हमें वैल्यू -6 दी हुई है, जो y1 है इसकी वैल्यू हमें 5 दी हुई है। और स्लोप जो होती है उसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, m हमें दिया हुआ है 7, तो इसलिए आपने पॉइंट स्लोप फाइंड करनी है। जब हमें पॉइंट भी दिया हो स्लोप भी दी हो तो उसके लिए हम जो इक्वेशन फाइंड करते हैं वो पॉइंट स्लोप फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये होती है y - y1 m into x - x1। अब यहाँ पर y आपने वैसे लिख लेना है और y1 जो है इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 5, फिर m स्लोप ये हमें 7 दिया है, 7 वैसे लिख लेना है, ये x वैसे लिख लेना है। अब x1 इसकी वैल्यू दी है -6, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाता है +6। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये y - 5 वैसे लिख लेना है, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बनता है 7x, ये प्लस वैसे 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बनता है 42। नेक्स्ट स्टेप में ये 7x + 42 आपने वैसे लिख लेना है, ये प्लस y है, जब इधर आना है तो ये बन जाएगा -y, तो ये -5 है, जब इस साइड पर आएगा तो ये बन जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये 7x - y आपने वैसे लिख लेना है, 42 + 5 ये बन जाता है 47 इज इक्वल टू 0। नंबर डी ये फाइंड एन इक्वेशन ट्रू, ये हमें पॉइंट्स दिया हुआ है 8 - 3, तो स्लोप हमें दी हुई है 0, तो इसलिए हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। जब पॉइंट भी दिया हो स्लोप भी दिया हो, इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं। जो ये हमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है x1 की वैल्यू हमें दी हुई है 8, y1 जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है -3। अब हमें स्लोप, जो स्लोप होती है इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें दी हुई है 0, तो इसके लिए हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म डालना है, फॉर्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है y - y1 इज इक्वल टू m into x - x1। ये y आपने वैसे लिख लेना है, यहाँ पर है y1, तो y1 की वैल्यू हमें -3 दी हुई है, ये माइनस और ये वाला माइनस +3 बन जाएगा। m मींस स्लोप हमें दी हुई है 0, ये x वैसे और x1 की वैल्यू हमें दी हुई है 8, तो ये बन जाता है y + 3। 0 को जब x - 8 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर 0 आ जाता है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है y + 3 इज इक्वल टू 0। नंबर ई है फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करनी है। ये हमें पॉइंट दिया है, x1 जो दिया है ये -8 दिया हुआ है, y1 जो दिया हुआ है ये 5 दिया है, और जो स्लोप है ये हमें अनडिफाइंड दिया है। इट्स मीन जो पॉइंट x1 है इसकी वैल्यू हमें दी है -8 और y1 जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 5। इसको हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। स्लोप जो दिए, स्लोप जो होता है इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है ऊपर 1 है और नीचे जो है 0 है। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो जो हमारे पास स्लोप होती है वो अनडिफाइंड होती है। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y - y1 m
x माइनस x1। ये y आपने वैसे लिख लेना है, y1 की वैल्यू दी हुई है 5। अब m मींस स्लोप, ये दी हुई है 1/0, ये x वैसे और x1 की वैल्यू -8। ये माइनस और ये वाला माइनस, ये बन जाता है +8। नेक्स्ट स्टेप में ये 0 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनता है 0 मल्टीप्लाई y - 5 इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये बनता है x + 8। सो x + 8 इज इक्वल टू, जब 0 तो y - 5 से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाता है। फाइंड एंड इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस पॉइंट को आपने नाम दे देना है x1, ये है पॉइंट y1, ये पॉइंट है h2 और ये वाला पॉइंट है y2। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, इससे हम पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ये हमें पॉइंट दिया हुआ है x1, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है y1, इसी तरह ये पॉइंट दिया हुआ है h2 और ये वाला पॉइंट दिया हुआ है y2। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप इज इक्वल, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू y2 minus y1 over x2 minus x1। ये m आपने वैसे लिखना है, यहाँ पर y2 जो है इसकी हमें वैल्यू दी हुई है -1, फिर y1 जो है इसकी वैल्यू -3 दी है, ये माइनस और ये वाला माइनस +3 बन जाता है, और x2 की वैल्यू 9 माइनस x1 की वैल्यू -5, ये माइनस और ये वाला माइनस +5 बन जाता है। m इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस में 2, 9 + 5 ये बन जाता है 14। सो m इज इक्वल टू 2 1 * 2, 2 7 * 14। तो स्लोप हमारे पास आ जाती है 1/7। अब इसके लिए हमने इक्वेशन फाइंड करनी है यूजिंग पॉइंट। अब आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो जब आपने इक्वेशन फाइंड करनी है तो जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसे आपने यूज करना है। यूजिंग पॉइंट -5 और -3 एंड स्लोप 1/7, the required equation is अब क्योंकि ये हमें पॉइंट दिया हुआ है, ये स्लोप दी हुई है, तो इस तरह जब इक्वेशन फाइंड करनी है उस तरह आपने पॉइंट स्लोप फार्मूला बता देना है। ये हमारे पास x1 और y1 हो जाता है और ये हमारे पास m हो जाता है। तो ये होता है y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ये y वैसे लिखना है, y1 की वैल्यू -3, ये माइनस और ये वाला माइनस +3 हो जाता है। m मींस स्लोप, इसकी वैल्यू में दी है 1/7। ये x वैसे x1 की वैल्यू -5, ये माइनस और ये वाला माइनस +5 हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 7 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके हो जाना मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई y + 3 इज इक्वल टू x + 5। तो ये बन जाता है 7 को y से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 7y प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 7 3 * 21 इज इक्वल टू x + 5। नेक्स्ट स्टेप में ये x + 5 आपने वैसे लिखना है, ये 7y है, इधर आकर ये -7y बन जाता है। ये +21 है, जब इसने इधर आना है इसने बनना है -21 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये x - 7y वैसे लिखना है। अब ये +5 है, ये -21 है, तो ये बन जाता है -16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाता है। but here y intercept from -7 and slope is -5। अब y intercept means y एक्सिस की वैल्यू जो दी हुई है ये -7 है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है, जो x एक्सिस होता है ना, इस एक्सिस पर y जो होता है वो 0 होता है, और जो y एक्सिस होता है तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। अब तुमने y इंटरसेप्ट फॉर्मिंग का मतलब यह है कि हमें y एक्सिस दिया हुआ है जहां पर y की वैल्यू -7 है, तो y एक्सिस पर जो x होता है वो 0 होता है। तो ये हमें y1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है -7, तो
इस एक्सल पर जो एक्स एक्सल होगा वो 0 होगा, यानी y1 इसकी वैल्यू में -7 दी हुई है और x1 इसकी वैल्यू में 0 दी हुई है और स्लोप हमें दिया, स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, इज इक्वल टू ये हमें -5 दिया है। तो इस पर हम इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म है y माइनस y1 m इनटू x माइनस x1। ये y आपने वैसे लिखना है और y1 इसकी वैल्यू में -7 दी, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 7, m मींस स्लोप इसकी वैल्यू में दी हुई -5, ये x आपने वैसे लिखना है और x1 की वैल्यू जो है ये हमें 0 दी हुई है। नेक्स्ट स्टेप में ये y प्लस 7 इज इक्वल टू -5 को x से मल्टीप्लाई करें तो -5x और -5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करें इसका आंसर 0 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में y प्लस 7 ये इक्वल है -5x के, ये इधर -5x है, जब इस साइड पर आना है इसमें बनेगा +5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल h है, x इंटरसेप्ट फॉर्म -3 दी हुई है, y इंटरसेप्ट फॉर्म 4 दिया हुआ है, इसके लिए हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम x इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म फार्मूला लगाते हैं। टू इंटरसेप्ट फॉर्म होते हैं इज ये होता है x पावर a प्लस y पावर b इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें x इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है। जब x और y इंटरसेप्ट दोनों दिए हों तो उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म फार्मूला है, ये होता है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। अब जो ये पहला पॉइंट दिया है ये हमारे पास a दिया हुआ, a हमें दिया हुआ है -3 और जो b है ये हमें दिया हुआ है 4। तो इसमें x वैसे लिखते हैं, a की वैल्यू दी हुई है -3 प्लस y वैसे लिख लेना, b की वैल्यू दी हुई है 4 इज इक्वल टू 1। अब जो ये नीचे माइनस दिया हुआ है इसे आपने ऊपर लिखना, ये मतलब -x ओवर 3 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों का आपने एलसीएम रखना है, 3 और 4 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 12 आता है। जो एलसीएम है उसे बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देना है, इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है, इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है और इस नंबर से भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 4 तो -x से मल्टीप्लाई किया ये बन जाता है -4x, 3 तो y से मल्टीप्लाई करने होता है 3y, 12 तो 1 से मल्टीप्लाई करने होता है 12। से आपने x को पॉजिटिव बनाना है, जब इस साइड पर जाएगा तो ये -4x है, ये बन जाएगा +4x, ये +3y इधर आता है -3y और ये 12 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। और x इंटरसेप्ट हमें -9 दिया हुआ है और स्लोप जो है ये हमें -4 दी हुई है। x इंटरसेप्ट पर x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, व्हिच मीन जो x 1 है ये हमें -9 दिया है, तो x इंटरसेप्ट पर y1 0 होगा। और इसके बाद हमें स्लोप दिया, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें दिया हुआ है -4। अब ये हमें पॉइंट भी दिया हुआ है, स्लोप भी दी हुई है, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम स्लोप पॉइंट फॉर्म बताते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म इज पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m x minus x1। ये y आपने वैसे लिख देना है और y1 इसकी वैल्यू हमें 0 दी हुई है, m स्लोप ये हमें दिया -4, ये x वैसे लिखना है और x1 की वैल्यू -9, ये माइनस और ये +9 बन जाता है। y -0 ये बन जाता है y, -4 तो x से मल्टीप्लाई करेंगे बनता है -4x, -4 तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बनता है -36। अब यहाँ से आपने
x को पॉजिटिव रहना है, ये -4x है, जब इस साइड पर आएगा +4x, ये +y आपने माइनस लिख लेना है, ये -36 है तो इधर आता है +36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है।